अभी जैसे अपन ने एलेक्स ने ट्रेन की, अपन ने, मैं बोल रहा हूँ तेरे को एलेक्स ने ट्रेन की है, पर इसका सबूत क्या है कि एलेक्स ने ट्रेन किया? कोड तो चाहिए ना उसका। अभी तेरा सर पूछ सकता है, मे बी अगर पूछे तो ही बताना एलेक्स नेट का, वरना तेरे को बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा। ओके, तो एलेक्स नेट का कोड चाहिए ना, वो दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना, CMD ओपन करना, तेरे को जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो CMD ओपन करना और यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, ये लिख के एंटर दबा देना। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होगी तेरे इसमें, मतलब वो थोड़ा टाइम लेगी। जैसे तूने नॉर्मल लाइब्रेरी इंस्टॉल किया ना, तो वैसे इंस्टॉल करना जुपिटर लैब को भी। ये और ये हो रही है इंस्टॉल, ये मेरी इसमें ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यही तेरे इसमें कंप्लीट होने के बाद ना क्या करना, तो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना। ये प्रोजेक्ट फोल्डर है ना तेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक फोल्डर है नोटबुक करके, नोटबुक। ठीक है, अभी देख एल्गोरिदम को ट्रेनिंग करना है तो वो हम पाइथन में नहीं कर सकते और नॉर्मल पाइथन में नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आईडी, जो मतलब आईडी होता है ना, जैसे नोटपैड हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है, और पाइथन पाइचाम क्यों है, पाइथन का कोड लिखने के लिए, नॉर्मल मतलब GUI वगैरह का कोड लिखने के लिए, और जुपिटर नोटबुक क्यों है, जहाँ पे मशीन लर्निंग का कोड लिख सकते हैं अपन बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या करना, इस फोल्डर में आना, और ये जो टैब दिख रहा है ना, धीस पीसी साहिल 2021 प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ना नोटबुक के सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना। सेंटर में क्लिक करके यहाँ पे CMD लिखना। ओके, तो CMD लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे लिखना जुपिटर, जुपिटर डैश, ठीक है, नोटबुक, जुपिटर डैश नोटबुक, और एंटर दबा देना। पहले इंस्टॉल करना जुपिटर नोटबुक, फिर बाद में ये लिखना। तो ये स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट होने के बाद देखो ये टर्मिनल आएगा और यहाँ पे क्लिक करना है इमरजेंसी व्हीकल डिटेक्शन। तो यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग का कोड है जुपिटर अलेक्स नेट का, जो हमने इमरजेंसी व्हीकल के लिए रिसर्च करके बनाया है। तो ये सबसे मेन है। ठीक है, इसी में बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगा है, डेटा सेट बनाने में, एल्गोरिदम को ट्रेन करने में। इसको क्या हो गया भाई, तो ये देखिए लोड हो गया। ठीक है, तो अगर तू इसके वन बाय वन जाएगा, ठीक है, तो जैसे देख अभी मैंने गूगल कोलैब पे किया है, वैसे गूगल कोलैब पे, मतलब वहाँ पे। तो जैसे देखिए मैं डेटा सेट को अनज़िप कर रहा हूँ, मतलब ये मैंने गूगल कोलैब पे अपलोड किया था, ये फिर सारे इमेजेस एक्सट्रैक्ट हुए। तो हमने कुछ लाइब्रेरी यूज़ की है, जैसे मैटप्लॉटलिब की यूज़ होती है अगर कोई भी ग्राफ तुमको जनरेट करना है या आउटपुट शो करना है उसके लिए। पांडास की यूज़ होती है ताकि मैं डेटा सेट को रीड कर सकूँ, मतलब CSV फाइल, TXT फाइल वगैरह। और नमपाई की यूज़ होती है कि मैट्रिक्स कलेक्शन, मतलब नमपाई मतलब मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए। और पील इमेज है, मतलब ये बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग के लिए। एसके इमेज है, ये भी इमेज, स्काई पी। ये CV2 है, CV2 भी इमेज के लिए यूज़ होती है, इमेज के रिलेटेड, मतलब मल्टीपल फिल्टर्स वगैरह लगाने के लिए। और जो हमारा टेंसर फ्लो है, और जो CNN एलेक्सनेट वगैरह का कोड है, वो सारे केरास के अंदर होता है। ठीक है, और टेंसर फ्लो है हमारा, टेंसर फ्लो मतलब मैंने वो एल्गोरिथम ट्रेनिंग के लिए वगैरह। जैसे मैं GPU इनेबल कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर पूछे तो ही बताना, मैं तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तेरे को समझा दे रहा हूँ। तो ये कुछ मैं चेक कर रहा हूँ कि कितनी इमेजेस है वगैरह। ठीक है, तो ये मेरा रूट डायरेक्टरी वगैरह वगैरह, ये उतना काम का नहीं है। तो देख, सबसे पहले ना डीप लर्निंग में अगर हमें एल्गोरिदम को मतलब मैंने ज़्यादा एक्यूरेट बनाना है, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये एक इमेज है, ये नॉर्मल समझ ले मेरी एक ये इमेज है, जैसे अभी मैं अपन कंसिडर करते हैं डेटा सेट। ऐसे ऐसे समझ, अभी ये एक ही इमेज है। ओके, अब मेरे को इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना है। मैं एक ही इमेज है, पर इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ, लाइक मैं अगर इसको मैं ऐसे इस, अरे यार ये क्या होगा, इसको अगर मैं समझ इतना शिफ्ट कर दूँ तो ये एक और इमेज बन गई। इतना मैं 90 डिग्री में अगर शिफ्ट कर दूँ तो ये भी एक इमेज बन गई। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ तब भी ये ऑटो ही रहेगा, राइट? मतलब अगर मैं इसको हॉरिजेंटली भी फ्लिप करूँ तब भी ये ऑटो ही रहेगा। तो अपन एक इमेज के मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बना सकते हैं, है ना? मतलब मल्टीपल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं एक इमेज के ऊपर से। है ऑटो ही, बट हम मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, पर अभी अपन ये मैनुअली तो करते नहीं बैठेंगे। अगर मैनुअली करते बैठेंगे तो हो गया फिर अपना काम, राइट?
तो एक केरास के अंदर ना एक ऑलरेडी मेथड है, इमेज डेटा जनरेटर। तो बेसिकली ये जनरेटर करती क्या, तुम्हारे डेटा सेट को मल्टीप्लाई कर देती है, मतलब उसको फ्लिप कर देगी, उसको रीसेट ज़ूम कर देंगी, ज़ूम आउट कर देंगी, उसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट वगैरह। तो ये देख, तो मैंने ये सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए। तो इन पैरामीटर्स से हमारा डेटा सेट और इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट वगैरह होके मतलब मैंने डेटा सेट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, लाइक हमने मतलब बोलना है कि डेटा सेट को मल्टीप्लाई किया ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी आए और ज़्यादा एक्यूरेटली हमारा सिस्टम वर्क करे। ठीक है, और इसको फिर हमने ट्रेन डाटा गेन के अंदर सेट कर दिया। ओके, फिर फिर ये सारा मतलब मैं डेटा सेट लोड कर रहा हूँ कि मतलब मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट इसमें है, इस फोल्डर में, ये मेरा टेस्टिंग डेटा सेट है। ठीक है, और ये देख, ये टोटल क्लासेस की हमारी आउटपुट क्लासेस कितनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आता है एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर। तो ये देखिए हमारा पहला एलेक्सनेट का आर्किटेक्चर है। तो ये वो आर्किटेक्चर था जो कि मतलब यूज़ किया गया था, वो जो मैं बताया ना मिलियंस ऑफ डेटा सेट इमेजेस में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस थी। तो उसके अंदर ये आर्किटेक्चर यूज़ किया था। ये मतलब बेसिकली आर्किटेक्चर होता है, जैसे इसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, कन्वोल्यूशनल लेयर, मैक्स पूलिंग लेयर, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर हमने यूज़ किया है। ओके, और फिर इसके बाद में देख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, मेरा जो आर्किटेक्चर एलेक्सनेट का उसमें मैं कंपाइल कर रहा हूँ। क्या कंपाइल कर रहा हूँ, मतलब ये कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स पास करना पड़ता है, जैसे ये लीनियर लर्निंग रेट, मोमेंटम, डिकेड, मतलब ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं जो एल्गोरिदम खुद मतलब डिसाइड करता है, ये हमको सिर्फ पैरामीटर पास करना पड़ता है। ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट क्या करता है कि जो भी अ, जैसे देख, अभी समझ लिए ये एक बुक है, मतलब एक मैथमेटिक की बुक है। ठीक है, और ये तू है। ओके, तू एक स्टूडेंट है। ओके, तू अगर इस बुक को वन टाइम पढ़ेगा, पहली बार पढ़ेगा, तो तेरे को कितना समझ में आएगा, 30% समझ में आएगा बुक के अंदर का, है ना। अगर तू उसको सेकेंड टाइम पढ़ेगा तो इसको तेरे को इसके अंदर फिर 40% समझ में आएगा, थर्ड टाइम पढ़ेगा तो फिर तेरे को इसको 50% समझ में आएगा। तो तू जितने बार ये बुक को पढ़ेगा उतने बार, उतने ज़्यादा बार तेरे को अच्छे से समझ में आते जाएगा कि मतलब क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है बुक के अंदर, क्या क्या चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो सेम चीज़ हम एल्गोरिदम के साथ करते हैं। तो अभी इस बुक को समझ लिया, हमारा ये हमारा डेटा सेट हो गया, और ये स्टूडेंट के समझ जगहों पे समझ लिया, ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम एल्गोरिदम में ना यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमको कितने बार इपॉक्स चलाना है। इपॉक्स मतलब कितने बार एल्गोरिदम ट्रेन होना चाहिए। अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे 50 दे दूँ या 20 दे दूँ, तो ये एल्गोरिदम क्या करेगा, इस डेटा सेट के ऊपर से 50 टाइम ट्रेन करेगा। मतलब जैसे अभी तू बुक पढ़ रहा था ना, वन बाय वन, वन टाइम, टू टाइम, तो वैसे वो एल्गोरिदम को ट्रेन करेगा 50 टाइम्स। और हर बार ट्रेनिंग के बाद उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। अभी तू पढ़ रहा था तो देखो ज़्यादा समझ रहा था, तो वैसे इसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी ना जितने बार ये पढ़ेगा। ठीक है, तो ये मॉडल करता क्या है, ये मॉडल चेक, ये चेक करता है कि कौनते वाले इपॉक पे, मतलब कौनते वाले इटरेशन पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आई है, और उस सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के मॉडल को वो लोग सेव, वो फिर मॉडल पे वो सेव कर देता है मॉडल चेक पॉइंट को। ठीक है, तो ये वही चेक कर रहे हैं। फिर ये मैं ये ट्रेन कर रहा हूँ, एल्गोरिदम को ट्रेनिंग करने का ये पार्ट होता है कि फिट जनरेटर, हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट, नंबर ऑफ इपॉक्स तो मैंने 25 दिया, मतलब 25 टाइम्स वो पढ़ेगा या स्टडी करेगा उस डेटा सेट को, और फिर वो अब प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे ये एरर है, मतलब एरर नहीं है। ठीक है, फिर ये देख, मैं प्लॉटिंग एलेक्सनेट ट्रेनिंग वैल्यूज़, मतलब जो भी एक्यूरेसी आई, जो भी लर्निंग रेट था, तो मैं उसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो देख हमारी एक्यूरेसी कैसे गई, कि समझिए 0, 5, 10 ये इपॉक्स है और एक्यूरेसी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी कैसी गई है, ये देख, ये ग्रीन वाली लाइन। तो पहले एक्यूरेसी कितनी आई, 32% आई, फिर 40 हुई, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर 80 हुई, तो ऐसे इंक्रीज होती गई। ओके, वैसे ही वैलिडेशन एक्यूरेसी भी इंक्रीज हुई। वैलिडेशन एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि जैसे समझ, अभी मेरा डेटा सेट है, ये मेरा 100% डेटा सेट है। तो 100% डेटा सेट वो करते हैं क्या, इसको 80 पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग के लिए, और 20 पार्ट रखते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो हम करते क्या है, एल्गोरिदम ये है, तो एल्गोरिदम को सिर्फ 80% पार्ट देते ट्रेनिंग के लिए, कि भाई तू 80% में से सीख ले। फिर 20 आफ्टर लर्निंग, मतलब ये सीखने के बाद ये मॉडल जनरेट करेगा, आउटपुट मॉडल। फिर ये 20% डेटा इस आउटपुट मॉडल को देंगे कि भाई तू अभी टेस्टिंग कर, तेरे अभी टेस्टिंग का टाइम है कि तू कितनी एक्यूरेसी दे सकता है।
ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन स्कोर एक्यूरेसी, और ये ट्रेनिंग की ट्रेनिंग एक्यूरेसी। तो बस यही है। और ये तो गया एलेक्सनेट का। फिर तू सेकंड चीज़ बोल सकता है कि मैंने वीजीजी मॉडल भी टेस्ट किया है। मतलब ये तेरे को बताना हो तो बता। ये वीजीजी मॉडल भी सेम है जैसा एलेक्सनेट है ना। एलेक्सनेट भी मिलियन ऑफ डेटा सेट पे बना था जिसमें हज़ारों क्लास थी। तो वीजीजी भी उसी वैसे ही टाइप का बना था, उसमें भी हज़ारों क्लास थी। ठीक है, इसकी भी अच्छी खासी एक्यूरेसी आई थी। बट हमारी इसमें एक्यूरेसी एलेक्सनेट की ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू वीजीजी। ठीक है, एलेक्स नेट की आई थिंक 98 है और वीजीजी की 97 वगैरह है। तो ये फिर बाद में है, मतलब मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ नॉर्मली कि मैंने ये मॉडल लोड कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक सैम्पल इमेज दिया, मतलब मैंने इमरजेंसी व्हीकल वाली, और मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करता है या नहीं है। ये देखिए ये प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब इस तरीके से प्रिडिक्शन होता है, जैसे ये इमरजेंसी व्हीकल, ये इमरजेंसी व्हीकल। तो बस ऐसे ही है। और ये कौन सा है, ये इंसेप्शन V3 है। ये भी एक मॉडल मैंने यूज़ किया है। ये भी इंसेप्शन V3 भी प्रीट्रेन्ड मॉडल है। ठीक है, बट देख हमने अभी देख अभी अपन ने क्या क्या किए थे। एक वीजीजी यूज़ किए थे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। एक इंसेप्शन यूज़ किए थे और एक एलेक्सनेट यूज़ किए थे। ठीक है, तो अभी वीजीजी की एक्यूरेसी आई थी 96, एलेक्सनेट की आई थी 98 और इंसेप्शन की आई है 99। ठीक है, तो फिर अपन ने एलेक्सनेट क्यों यूज़ किया। ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि देख एलेक्सनेट इंसेप्शन विथ ने जब मॉडल ट्रेन किया ना, तो इसका आउटपुट जनरेट हुआ अराउंड 1.5 जीबी के आसपास। मतलब 1.5 जीबी का आउटपुट जनरेट हुआ था और वीजीजी का जनरेट हुआ था 1.2 जीबी। ठीक है, और हमारे एलेक्सनेट का कितना जनरेट हुआ है, हमारे एलेक्सनेट का हुआ है सिर्फ 183 एमबी, है ना, 183 एमबी। तो अब तू मुझे बता 1.5 जीबी वाला मॉडल यूज़ करूँ, 1.2 जीबी वाला यूज़ करूँ या 183, है ना। ऑब्वियसली 183 वाला, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर फास्ट रहेगी, मतलब ये हमारे रैम में जल्दी लोड होगा, जल्दी प्रोसेस करेगा, है ना। अगर हम ये 1.5 वाला यूज़ करेंगे तो लोडिंग में ही उतना टाइम ले लेगा, उतनी देर में तो गाड़ी चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने एलेक्सनेट यूज़ किया। तो बस इस तरीके से इसका वे है एलेक्सनेट का जो हमने यूज़ किया एल्गोरिथम। ठीक है, और अभी एक चीज़ बची कि जीयूआई कैसे बनाया। जीयूआई बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है पेज नाम का। पेज मतलब पेज बिल्डर बोलते हैं इसको। बेसिकली वो जो दिख रहा है ना, तू क्लिक करने पे वो जीयूआई ओपन होता है। तो जीयूआई बनाने के लिए मैंने पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। ये ड्रैग एंड ड्रैग सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर तेरे को बटन डालना है तो ये बटन तू यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकता। अगर तुझे फ्रेम डालना है तो फ्रेम डाल सकता, इमेज डालना है तो इमेज डाल सकता, वगैरह वगैरह। तो इस वे में मैंने बना के, मतलब मैंने वो यूज़ किया। और यहाँ से तो डायरेक्ट कोड भी जनरेट कर सकता है। अगर मैं जनरेट पाइथन जीयूआई लिखूँ तो देखो मेरे को कोड दे देगा। तो फिर मैंने डायरेक्ट इस कोड को यूज़ किया है। ठीक है, और फिर इस कोड को इंटीग्रेट किया है हमारे मॉडल्स के साथ, योलो एल्गोरिदम के मॉडल, एलेक्सनेट के मॉडल। ठीक है, तो बस ऐसे ही फ्लो है इसका। ठीक है, तो इन सारे फ़ोल्डर में डेटा है और देखो रन करना कैसे हो तो पता ही है। ठीक है, तो बस अगर तो कुछ डाउट रहता है तो पूछ लेना। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Thank you.